जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी स्टोरी देखने वाले हैं। इसकी हिंदी निकालने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ कैसे सकते हैं और इसकी हिंदी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, हिंदी निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, एक दो चीज़ें ध्यान रखनी। क्या? जैसे यदि आप लोगों की शुरुआत है, ठीक है, आप पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कोई स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं, यदि उसके बारे में आपको पता है तो आप वो स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। यानी पहले ही वह स्टोरी आपको हिंदी में पता हो। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, क्या ये स्टोरी है, फिर इसे मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और इसकी हिंदी बताऊंगा। देखो, यहाँ पर एलिफेंट एंड द एंट यानी हाथी और चींटी की कहानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक घने जंगल में एक हाथी रहता है, ठीक है। वो हाथी तो शक्तिशाली होता है, तो उसे घमंड है अपनी शक्ति पर। तो वो क्या करता है, अन्य अन्य जानवरों को परेशान करता रहता है। इसी तरीके से उसने क्या किया, एक दिन चींटी के ऊपर उसने अपना पैर रख दिया। वो भी मतलब अपनी लापरवाही की वजह से उसने पैर रख दिया। चींटी वहाँ पर बच तो गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई। अब क्या होता है, अगले दिन वो हाथी की सूंड में जाकर उसे काटने लगती है। अब जब हाथी की सूंड में काटने लगती है तो हाथी के दर्द होने लगता है। तब वो वहाँ पर चींटी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर ये स्टोरी है। और फिर हाथी क्या करता है और चींटी के साथ क्या होता है, यही इसमें सारी चीज़ें हमें जाननी है। बहुत प्यारी स्टोरी है, तो आप लोगों को अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो अगली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट क्या होता है, तो हाथी होता है। एलिफेंट क्या होता है, तो हाथी होता है। और एंट का मतलब चींटी। हाथी और चींटी की यहाँ पर कहानी है, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो है, इन ए डीप फॉरेस्ट लिव्ड ए ह्यूज एलिफेंट। लिव्ड का मतलब होता है, देखो, LIV, लिव का मतलब होता है रहना। डी जुड़ा यानी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। ए क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इन प्रीपोजिशन है। इन ए डीप, डीप मतलब गहरे या घने भी हम लोग कह सकते हैं, गहरे या घने। फॉरेस्ट का मतलब हो जाएगा जंगल। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। इन ए डीप फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, लिव्ड रहता था, रहता था। ए ह्यूज, एक, यहाँ पर ए का मतलब एक, ह्यूज का मतलब बड़ा, बड़ा एलिफेंट हाथी। इन ए डी फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, लिव्ड रहता था ए ह्यूज एलिफेंट, एक बड़ा हाथी रहता था। एक घने जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। ही वाज प्राउड, वह घमंड करता था। प्राउड का मतलब होता है घमंड। प्राउड का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड। ही वाज प्राउड, वह घमंड करता था। ऑफ हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा शक्ति। हिज अपनी, हिज क्या हो जाएगा, अपनी, स्ट्रेंथ शक्ति। वह अपनी शक्ति पर घमंड करता था। एंड और, एंड का मतलब हो जाएगा एंड और, ऑफ्टन अक्सर, ऑफ्टन का मतलब हो जाएगा अक्सर। बुल्ट परेशान करना, बुल्ट क्या हो जाएगा, परेशान करना। द स्मॉलर एनिमल्स, छोटे जानवरों को। स्मॉलर का मतलब हो जाएगा छोटे, एनिमल्स का मतलब जानवर, एनिमल्स का मतलब जानवर। ही वाज प्राउड, वह घमंड करता था। ऑफ हिज स्ट्रेंथ, वह अपनी स्ट्रेंथ पर घमंड करता था। एंड और, ऑफ्टन अक्सर, बुल्ट परेशान करता। द स्मॉलर एनिमल्स, छोटे जानवरों को परेशान करता था। यानी उसे अपनी जो शक्ति है उस पर घमंड था, उसे अपनी शक्ति पर घमंड था और वो छोटे जानवरों को परेशान करता था। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। ही केयरलेसली, केयरलेसली का मतलब होता है लापरवाही। केयरलेसली का मतलब हो जाएगा लापरवाही।
स्टेप्ड ऑन का मतलब होता है पैर रखना या किसी चीज़ को कुचल देना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। स्टेप्ड ऑन का मतलब होता है पैर रखना या किसी चीज़ को कुचल देना, आपको ध्यान रखना है। ऑन ए टिनी एंड, टिनी मतलब छोटी हो जाएगा, एंड का मतलब हो जाएगा चींटी। हमने अभी आपको पहले ही बता रखा है। वन डे, एक दिन ही केयरलेसली व लापरवाही से स्टेप्ड ऑन पैर रख दिया ए टिनी एंट, एक छोटी चींटी पर उसने पैर रख दिया। यानी यहाँ पर जो हाथी है उसने जानबूझकर एक छोटी चींटी पर पैर रख दिया अपना। द एंट सर्वाइव्ड, यानी जो चींटी थी वो बच गई, सर्वाइव कर गई। यानी उसने पैर रखा था लेकिन वो चींटी क्या है, सर्वाइव कर गई, यानी बच गई, बच गई। बट लेकिन वाज वेडली सेकन, बहुत डर गई। चींटी जो बच तो गई थी लेकिन वह बहुत डर गई, यानी बुरी तरीके से वह बहुत डर गई। द एंड सर्वाइव, चींटी बच गई, बट वाज बेडली सेकंड, और वह बहुत घबरा गई या डर गई। आगे हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब हो जाएगा अगला। ठीक है, अगला। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द सेम एंट, वही चींटी। द सेम एंट, वही चींटी। क्राउड, क्राउड का मतलब हो जाता है क्राउड इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक। क्राउड का मतलब जैसे यहाँ पर घुसना किसी चीज़ में होता है, यहाँ पर इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, ट्रंक का मतलब हो जाएगा सूंड, ट्रंक का मतलब हो जाएगा सूंड, और यहाँ पर क्राउड का मतलब घुस गई, क्या हो जाएगा, घुस गई। अभी आपको समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द सेम एंट, वही चींटी। क्राउड इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, क्राउड घुस गई इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, यानी हाथी के सूंड में। देखो ये एपोस्ट्रोफी कॉमा और यस लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर का की के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, का की के होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एलिफेंट्स ट्रंक यानी हाथी की सूंड में घुस गई। एंड, और स्टार्टेड, शुरू कर दिया। बीटिंग, देखो यहाँ पर टंक मारना होता है या काटना भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड स्टार्टिंग बीटिंग हिम, और उसे काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो हाथी की सूंड में घुस गई है और उसे काटना स्टार्ट कर दिया है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द सेम एंड, वही चींटी। क्राउड घुस गई इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, यानी हाथी की सूंड में घुस गई। एंड, और स्टार्टेड बीटिंग हिम, और उसे काटना स्टार्ट कर दिया, घुस गई और उसे काटना स्टार्ट कर दिया। द एलिफेंट क्राइड आउट, देखो CRY, क्राई क्या होता है, चिल्लाना। CRY, क्राई का मतलब चिल्लाना। द एलिफेंट, हाथी। क्राइड आउट, चिल्लाया। इन पेन, दर्द में। क्राइड आउट मतलब क्या हो जाएगा, चिल्लाया। इन पेन यानी दर्द में चिल्लाया। एंड वेग्ड, वेग्ड का मतलब विनती करना या भीख मांगना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनती करना। द एंट टू स्टॉप, यानी चींटी से रुकना। स्टॉप का मतलब हो जाएगा रुकना, चींटी से रुकने के लिए वो विनती करने लगा, यानी वो काट रही थी उसे को यहाँ पर हम लोग रुकना कहते हैं, यानी जो वो काट रही थी उससे वो माफ़ी मांग रहा है। क्या कह रहा है, द एलिफेंट क्राइड आउट, हाथी चिल्लाया। इन पेन, दर्द में। एंड, और बेग्ड, विनती मांगी। द एंट टू स्टॉप, यानी चींटी से रुकने के लिए उसने विनती किया। आगे देखते हैं चींटी क्या करती है यहाँ पर। प्लीज, कौन कह रहा है, हाथी कह रहा है प्लीज, कृपया। लीव मी, मुझे छोड़ दो। लीव का मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना। प्लीज, कृपया। लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। प्रॉमिस का मतलब वादा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई विल नेवर, आई विल नेवर। देखो यहाँ पर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा आई के साथ सेल, लेकिन यहाँ पर आई और बी के साथ सेल लगता है, लेकिन यहाँ पर विल है। इसका मतलब अवश्य किसी चीज़ को करना हो जाएगा। ठीक है, आई विल नेवर, आई विल नेवर ट्रबल एनीवन अगेन, ट्रबल एनीवन। आई विल नेवर, मैं कभी भी। ट्रबल, परेशान नहीं करूँगा, मैं कभी भी परेशान नहीं करूँगा। एनीवन, किसी को। अगेन, दोबारा।
आई विल नेवर ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना। मैं कभी भी, एनीवन किसी को, एनीवन किसी को, अगेन का मतलब हो जाएगा दोबारा। मैं कभी भी दोबारा किसी को परेशान नहीं करूँगा। प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दो। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। आई विल नेवर ट्रबल एनीवन अगेन, मैं कभी भी किसी को दोबारा परेशान नहीं करूँगा। आगे हम लोग देखते हैं, द एंट रिप्लाइड, चींटी ने रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर देना। चींटी ने उत्तर दिया, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर। यू शुड रिस्पेक्ट, तुम्हें सम्मान करना चाहिए। एवरीवन, प्रत्येक का, तुम्हें प्रत्येक का सम्मान करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, तुम्हें प्रत्येक का सम्मान करना चाहिए। नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर, चाहे वह छोटा क्यों ना हो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, तुम्हें प्रत्येक का सम्मान करना चाहिए। नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। चींटी हाथी को समझा रही है यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं हाथी क्या कहता है। द एलिफेंट, हाथी, फेल्ट असेम्ड का मतलब होता है यानी शर्मिंदगी महसूस करना या शर्माना, ठीक है, शर्म। असेम्ड क्या होता है, शर्म। और फेल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, यानी उसे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, शर्म। द एलिफेंट फेल्ट असेम्ड, यानी हाथी को शर्म आई। एंड केप्ट हिज प्रॉमिस, और केप्ट का मतलब होता है जारी रखना। हिज प्रॉमिस, और वह अपने वादे पर खरा उतरा, यानी उसने उस दिन के बाद से किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया। मोरल, शिक्षा क्या है, देखो इससे अब हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। रिस्पेक्ट इज फॉर एवरीवन, बिग और स्मॉल। रिस्पेक्ट, सम्मान, इज फॉर एवरीवन, यानी सम्मान सबके लिए होता है। रिस्पेक्ट इज फॉर एवरीवन, सम्मान सबके लिए होता है। बिग और स्मॉल, बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सम्मान सबके लिए होता है। रिस्पेक्ट इज फॉर एवरीवन, बिग और स्मॉल, सम्मान सबके लिए होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, हमें प्रत्येक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है उसके लिए भी सम्मान है, यानी जिस हैसियत से वो रहता है उसका भी सम्मान है, चाहे कोई बड़ा हो उसका भी सम्मान है। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय